हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अप्रैल 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन अगर किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी एक्वेरियस आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। ओके कैन वी डीलिंग विद अ जेमिनी आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके तो एक्वेरियस आपकी तरफ है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द फूल कार्ड, लवर्स कार्ड आपके पर्सन की तरफ है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। हालांकि जितने सारे वॉन्ड्स कार्ड है तो कैन बी डीलिंग विद एन एरीज, लियो, सैज, जेमिनी मुझे यहाँ मिला है। एक्वेरियस आपकी खुद की एनर्जी भी यहीं पर है। कैप्रिकॉर्न या टॉरस भी हो सकता है, वैसे होने का कोई भी राशि हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो एक्वेरियस आई फील कि पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप एक पर्सन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही को डिपेंडेंट हो गए थे। अब आप में से कुछ लोगों ने ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हुए हो। इफ़ नॉट फाइनेंशियली देन डेफिनेटली आप इस पर्सन के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। इट्स लाइक अगर ये पर्सन दुखी है तो आप भी दुखी हो रहे हो, ये पर्सन खुश है तो आप भी खुश हो रहे हो। इतनी ज़्यादा को डिपेंडेंसी बढ़ गई थी और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से भी टॉक्सिक बिहेवियर की वाइब आ रही है। इट्स लाइक आप चाहते थे कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है, इसी पर्सन के साथ आप अपना टाइम बिताना चाहते हो, हर टाइम आपको इसी पर्सन के प्रॉक्सिमिटीज़ में रहना है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं थे। आई फील कि एक्वेरियस आपके ये करने की वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस होने लग गई। फॉर सम ऑफ यू इवन हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये कहा हो कि आप उन्हें बांध के रखते हो या आप उन्हें कर्व करके रखते हो, उन्हें जकड़ के पकड़ के रखते हो बार बार, और ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। वो थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड होना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग अगर डेफिनेटली एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो तो फायर साइंस को वैसे भी पकड़ के रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अगर एक्वेरियस आप एक ऐसी रिलेशनशिप में या एक ऐसे कनेक्शन में मुझे आप दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप थोड़े से को डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन के ऊपर, एंड वो चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही थी, और मे बी इसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए एंड सेपरेशन वाला पॉइंट आया। बिकॉज ये जो पर्सन थे उन्होंने आपको ऐसे कहा कि वो आपके साथ अपॉर्ड नहीं रह सकते, आप इतनी क्लिंगी हो, आप इतनी पॉजेसिव हो, आप बार बार चिपकते रहते हो। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन किसी और के साथ है। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन किसी और के साथ रहे हों, ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये भी होगी, बट यहाँ पे तो करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप ही के साथ रहना चाह रहे थे, लेकिन आपका शक्की नेचर या आपका क्लिंगी नेचर, आपका पोजेसिव नेचर की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़े हुए। करेंट एनर्जीज़ में मुझे लगता है आप हो यहाँ पे फूल की एनर्जी में। तो एक्वेरियस आई फील कि इस टाइम आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपने लेट गो कर दिया चीज़ों को। आपने ऐसे बोल दिया कि वंशिका अब तो मैं लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, हम लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, हम इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक एक ऐसे सिचुएशन पे खड़े हो जहाँ पे ऑब्वियसली आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है एक्वेरियस, बट आप लिटरली ऐसे हो कि ठीक है वंशिका, टाइम बीतता है तो बीतने दो, हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने वाले, यू आर लिटरली लिविंग योर लाइफ।
हो सकता है कि इस पर्सन, जब से ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ, तब से आपने भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हों। वो जो क्लिंगीनेस था, पॉसेसिवनेस था, उन सब चीज़ों को आपने छोड़ा एंड आप अपने आप में भी काफ़ी अच्छा महसूस करते हुए फ़िलहाल के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। ऑन द फ्लिप साइड ये जो पर्सन है वो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है या ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते या वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। बस इतना है कि आपका जो क्लिंगीनेस वाला चीज़ थी, जहाँ पे आप हर बार इस पर्सन को चिपक के दबोच के बैठ जाते हो कि नहीं तुम तो मेरे पास ही रहोगे, कॉल करो, मैसेज करो, बताओ कहाँ पर हो, बताओ किसके साथ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो, मेरे साथ ही रहो। ये जो चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा आपसे दूर भागने लग गए थे, क्योंकि उनको ना बंधा बंधा महसूस हो रहा था। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम करंटली आप एक ऐसी एनर्जी में हो, फूल की एनर्जी में, जहाँ पे आपने बोला कि भाई ठीक है, जिसको जो करना है करते रहो, हमको भी जो करना है हम वो करेंगे। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं उस बंधाव से, उस बंधन से थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। इसलिए उनको लगता है कि हाँ वो आपके साथ आप कमिट करना चाहते हैं। हाउएवर जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है इस टाइम के लिए, वो है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ऐसा हो रखा है एक्वेरियस कि इस टाइम आप भी इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते हो, बिकॉज अल्टीमेटली पास्ट में यही पर्सन ने आपको कहा था कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते और वो आपके साथ अब आगे नहीं रहेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो इसलिए आप ऐसे रखें कि वंशिका, मैं क्यों जाऊँ, वाई शुड आई गो, एंड मैं क्यों उनसे बात करूँ और उनको बोलूँ कि आप मेरे साथ आके रहो। और जहाँ तक रहे इस पर्सन की बात, ये पर्सन है शादी वाले उसमें कि हाँ आपके साथ शादी करनी है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उस शादी को निभाना है, बेसिकली कमिटमेंट देना है। बट वो पर्सन भी अभी आपकी तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो वो आपकी तरफ आए और आपकी दोबारा से वही इनसिक्योरिटी, वही आपका क्लिंगीनेस, वही पॉसेसिवनेस वाला साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाए। उसमें वो रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आगे आने वाले टाइम में एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में लवर्स कार्ड और इनकी एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ आने वाले हैं इस विक्ट्री को लेके। अगर आप ये कार्ड देखो तो ये जो विक्ट्री है ये ऐसे झंडा झुंडा लेके आपकी तरफ आने वाले हैं। तो दिस इज़ अ गुड साइन। मुझे, जैसा मैंने कहा, आपका जो एनर्जी है वो एक ही फ्लो में जा रहा है। एक्वेरियस, ये जो रीडिंग है कोई बहुत एक फैली हुई रीडिंग नहीं है, ये एक बहुत कॉम्पैक्ट, एक बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट रीडिंग है। जहाँ पे पास्ट में आप को डिपेंडेंट थे एक पर्सन के ऊपर, तो उस पर्सन ने इरिटेट होकर आपको छोड़ दिया, फिर करंटली आपने वो को डिपेंडेंसी वाला चीज़ अपने आप चेंज किया, आप थोड़े से बदले। ये पर्सन को भी अब आपकी तरफ आना है, कमिटमेंट वगैरह देना है। आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एंड विद द लवर्स कार्ड डेफिनेटली आपका यूनियन होगा। फॉर सम ऑफ यू ये एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कुछ उस टाइप का रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट डेफिनेटली आपका यूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड रीडिंग, क्योंकि मुझे इसका आउटकम या नियर फ्यूचर में एक अच्छा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में क्या मिलता है। अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि उनके साथ ये स्टोरी ज़्यादा रेजोनेट करी थी, तो भी आप भी ये ले सकते हो एडवाइस अपने लिए। जी, मैं जस्ट अभी आपको कहा था कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। एंड दिस इज सोलमेट रिलेशनशिप, न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ। अब यहाँ पे एक न्यू रोमांस का तो मुझे नहीं पता, बट क्वेरियस आई डू फील कि ये जो पर्सन है ये एक नया रोमांस लेके आपकी तरफ ज़रूर आ सकते हैं। बिकॉज आई फील कि पास्ट में इस पर्सन की तरफ से प्यार वगैरह तो आपको पता ही था कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव ना हो, आपको इतना दिखाते ना हो। लाइक आपको मालूम था कि जैसे होता है ना, एक दिमाग को पता है कि हाँ यार ये इंसान हमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई अच्छा दिखा क्यों नहीं रहे, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, रोमांटिक क्यों नहीं है, रोमांस क्यों नहीं है। एंड एक्वेरियस, जहाँ तक आपकी एनर्जीज है, जो ये को डिपेंडेंट वाइब है, आई डेफिनेटली फील कि आप खुद एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको वो रोमांस चाहिए, वो एक स्पार्क चाहिए आपको अपने दोनों के कनेक्शन में। तो आई फील कि फाइनली, अब जैसे मैंने यहाँ न्यू रोमांस लिखा है, तो मुझे पता है ये पर्सन भी आपकी तरफ आने वाले हैं एंड इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। बिकॉज ये पर्सन आएंगे, इस बार आएंगे थोड़े रोमांटिक बिहेवियर से, थोड़ा सा जेस्चर्स दिखाते हुए। लाइक हो सकता है आपके लिए डेट प्लान करें, हो सकता है आपको बाहर लेके जाएं, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएँ, फ्लावर्स लेके आएँ, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखें, आपको ज़्यादा बार आई लव यू बोले। लेकिन उसके लिए एक्वेरियस, मैं आपको बताऊँ, एक छोटा सा चेंज आपको भी अपने अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे,
क्लिंगीनेस, आपका इनसिक्योरिटी, आपका पोजेसिवनेस, ये सब चीज़ें एक लेवल तक ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद एक पर्सन को बांधने लग जाती हैं। और अगर आप एक पर्सन को बांध के रखोगे ना तो वो उतनी ही तेज़ी से आपके हाथ से छूटेगा, बिकॉज आपके कनेक्शंस होते हैं ना वो मिट्टी की तरह होते हैं, जितनी ज़ोर से उसको पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी वो आपके हाथ से फिसल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है और ये थोड़ी सी चीज़ आपको बदलनी है। बाकी डेफिनेटली आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से आई डू फील कि पर्सन आपकी तरफ आएंगे एंड रिकन्सिलिएशन के भी बहुत हैवी चांसेस हैं, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो। एनीवे, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एक्वेरियस एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून।